नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्यूटिन की जानिब से पाकिस्तान की गवर्नमेंट को एक अहम तरीन मैसेज कन्वे किया गया है और उनका यह कहना है कि पाकिस्तानी कौम जो है वो बहुत ज्यादा बैकफुट पे है, किसी के तलवे चाट रही है और पाकिस्तानी कौम जो है अपने मुल्क के लोगों के मफादात को मद्देनजर रखते हुए खारजा पॉलिसी बनाने में नाकाम नजर आ रही है और पाकिस्तान के अंदर बुज़दिली का एलिमेंट पाया जा रहा है कि अहम तरीन मैसेज है नाज़रीन पाकिस्तान को कन्वे किया गया है। एक रूसी वफ्द इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है, उनके थ्रू ये मैसेज जो है इस वक्त पाकिस्तान के अवाम तक, पाकिस्तान की गवर्नमेंट तक, पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट तक ये पैगाम पहुंचाया गया है। नाजरीन, इमरान खान के हवाले से कुछ अहम तरीन खबरें हैं, कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, कुछ अदालती मामलात हैं। नाजरीन, इन तमाम तर मामलात के ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि वो तमाम तर खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही है वो आपको इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सके। अब नाज़रीन, रूस वाली इस खबर के मामले के ऊपर हम बाद में आते हैं, पहले जरा हम प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के ऊपर बात कर लेते हैं। अभी नाज़रीन, जो आईनी तरामीम का मामला है वो जेरे बहस था ही कि जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की जानिब से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में एक नई ऑर्डिनेंस का कानून जो है वो पास कर दिया गया है, उसकी काबीना से मंजूरी ली जा चुकी है। फाइज ईसा साहब जो है उन्होंने उसके ऊपर दस्तखत भी कर दिए और उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन जो है वो भी स्टार्ट कर दिया है। अब सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट क्या है और उसके बाद मैं बताता हूं आपको कि इसके अंदर ये ऑर्डिनेंस क्यों किया गया। सबसे पहले नाज़रीन, ये चीज मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के अंदर जितने भी बेंचेस बनते हैं कि जनाब फलां केस है उसके ऊपर इतने रुकनी लार्जर बेंच बना दें, फलां केस है उसके ऊपर ये बेंच बना दें, फलां केस में उसको सुनवाई के लिए अब मुकर्रर करें या कल मुकर्रर करें, तो ये सारे जो भी इख्तियारात थे ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास हुआ करते थे। लेकिन उसके बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट लाया गया और इसके तहत ये इख्तियार जो है वो चीफ जस्टिस से लेकर 3 रुकनी सीनियर जजेस के पैनल को दे दिया गया कि अब जो भी बेंच बनेगा सीनियरिटी लिस्ट के मुताबिक जो 3 सीनियर जज होंगे वो बेंच बनाएंगे। किस केस को समाअत के लिए मुकर्रर करना है, किसकी सुनवाई जल्दी होनी है, किस केस को बाद में लगाना है, ये इख्तियार भी जो इस 3 रुकनी वो जो टॉप सीनियरिटी में जो टॉप के ऊपर आते हैं 3 बड़े जज जो हैं उनको ये इख्तियारात जो हैं वो सौंप दिए गए थे। लेकिन उस वक्त जब ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट लाया गया तो इसके ऊपर बड़ी तनकीद की गई कि ये चीफ जस्टिस के इख्तियारात जो हैं उनको कम किया जा रहा है। लेकिन खैर हुकूमत को उस वक्त जो है वो बड़े खतरात लाक थे, बड़ा डर लगा हुआ था, तो उन्होंने जनाब ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पास कर दिया गया। इसकी और भी बहुत सारे नुकात हैं और भी बहुत सारी शिकें हैं, लेकिन उनकी तफसीलात में इस वक्त मैं नहीं जाना चाहता। खैर, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है इसको पास कर दिया जाता है और अब चूंकि फाइज ईसा साहब जो है वहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे हैं और सीनियरिटी में जो टॉप के जजेस हैं उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह हैं और जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, तो अब जो भी पैनल बनता है जजेस बनाने के लिए तो जाहिर है ये 3 जजेस मौजूद हैं, फाइज ईसा है, मंसूर अली शाह हैं और मुनीब अख्तर हैं। इन 3 जजेस ने मिलकर यह डिसीजन करना है कि किस मामले के ऊपर कितने रुकनी लार्जर बेंच बनेगा। अभी हाल ही में शहीद अरशद शरीफ का केस था तो उसके ऊपर बेंच बनाना था, तो वहां पर इन 2 जजेस के दरमियान, बल्कि तीनों जजेस के दरमियान हमें शदीद इख्तलाफ देखने को मिला। एक तरफ जो है जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, इनका यह कहना था कि लार्जर बेंच बने, दूसरी जाने फाइज ईसा अकेले माइनॉरिटी में रह गए और ये कह रहे थे कि जनाब नहीं, एक छोटा सा बेंच बना देना है। उसके बाद जो नजर सानी की अपील थी, जो तरीके इंसाफ के हक में मखसूस नशिस्तों का फैसला आया और उसके ऊपर हुकूमत ने नजर सानी की दरखास्त दायर की, तो उसके ऊपर भी फाइज ईसा ने कहा कि उसको फौरी समाअत के लिए मुकर्रर करें, लेकिन मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर ने कहा कि नहीं, इसको फौरी समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया जा सकता और बहुत सारे केसेज हैं और अभी तक तफसीली फैसला मखसूस नशिस्तों वाले मामले के ऊपर आना है, जब तक वो फैसला नहीं आ जाता हम इसको नजर सानी के लिए जो है वो कैसे मुकर्रर कर दें। तो फाइज ईसा को बड़ी सुक्की का सामना करना पड़ रहा था, बड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा था, तो उस तकलीफ को खत्म करने के लिए, उस हर्डल को खत्म करने के लिए, सारा इख्तियार जो है वो फाइज ईसा की झोली में वापस डालने के लिए एक नई जो है वो तरमीम पास कर दी गई है और इसको प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में जो वो ऑर्डिनेंस है उसका नाम दिया जा रहा है। और ये है क्या? अब इसका नाज़रीन जो लुब-ए-लुबाब है वो ये है कि फाइज ईसा को ये इख्तियार दे दिया गया है कि वो जो 3 रुकनी सीनियर जजेस हैं उनकी जो कमेटी है और उन्होंने बेंचेस का तयन करना होता है, अब उसको यूं कर दिया गया है तो एक तो उसका हिस्सा जो है वो फाइज ईसा होंगे, दूसरा सीनियरिटी लिस्ट में जो फाइज ईसा के बाद सबसे सीनियर जज हैं वो उसका हिस्सा होंगे और जो तीसरा जज है उसका इख्तियार जो है वो फाइज ईसा को दे दिया गया है कि तीसरा जज आप जिसको मर्जी डालना चाहें उसको आप डाल दें। तो ये जो पहले टॉप सीनियरिटी के जो 3 सीनियर जजेस थे उनके ऊपर मबनी ये कमेटी थी, तो अब जो है वो फाइज ईसा को इख्तियार दे दिया गया है
कि एक तो आपने टॉप मोस्ट सीनियर जज जो है उसको उसके अंदर रखना है, और दूसरा ये कि आप अपनी मर्जी का कोई भी जज जो है वो चुन सकते हैं जो आपका लाइक माइंडेड है, जो आपका हम ख्याल है, या जो आपकी इंस्ट्रक्शंस को मानता है और जैसे आप कहेंगे वैसा करेगा। तो उस तरह से जो है नाज़रीन ये एक कमेटी अब तश्कील दे दी गई है। तो पहले सीनियरिटी लिस्ट के हिसाब से 3 जो मोस्ट सीनियर जजेस थे उसमें फाइज ईसा थे, उसके बाद मंसूर अली शाह थे, उसके बाद मुनीब अख्तर थे। ये तीनों जजेस जो है इनकी कमेटी मिलकर फैसले कर ली थी, लेकिन यहाँ पर फाइज ईसा जो है उनको ज़ाहिर है जख्म पहुंच रही थी, उनको तकलीफ हो रही थी, उनके मामलात हुकूमत के वैसे नहीं चल रहे थे। तो अब जो है फाइज ईसा को नया इख्तियार देकर मुनीब अख्तर जो हैं उनको उस कमेटी में निकाल दिया गया है, और सीनियरिटी लिस्ट में 5वें नंबर के ऊपर आने वाले जस्टिस अमीनुद्दीन जो हैं उनको इस 3 रुकनी कमेटी में डाल दिया गया है। तो अब जो भी बेंच बनेगा वो फायज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन जो है वो मिलकर बनाएंगे, और मंसूर अली शाह जो कि माइनॉरिटी में रह गए हैं, अकेले जज हैं, तो उनकी अब ज़ाहिर नहीं सुनी जाएगी। तो ये जनाब एक ऑर्डिनेंस पास कर दिया गया है, ये काबीना से भी मंजूर हो चुका है, आसिफ अली जरदारी साहब ने भी इसके ऊपर दस्तखत कर दिए हैं, और फायज ईसा ने भी इसके ऊपर हामी भर के जनाब इसके ऊपर अमल दरामद जो है वो स्टार्ट कर दिया। लेकिन माजी में यही फायज ईसा जो है ये इस तरह की ऑर्डिनेंस के सख्त खिलाफ थे, इनकी भरपूर अंदाज में जो है मजम्मत किया करते थे, और वो ये तक कहते थे कि ऐसा करना जो है ये आइन के ऊपर शब खून मारने के मुतरादिफ है। लेकिन अब यही फायज ईसा है, उनके मफादात हैं, और इस तरह के फैसले करने के लिए जो है ये तैयार हो चुके हैं। अब नाज़रीन आ जाते हैं रूस वाले मामले के ऊपर। तो रूस का नाज़रीन सरकारी सतह के ऊपर एक आला तरीन वफ्द जो है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। उनके जो नायब वज़ीर आज़म हैं वो भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, और उन्होंने पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ये मैसेज कन्वे किया है कि पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी ये आज़ाद नहीं है। आप इंडिया को देखें, आप न्यू दिल्ली को देखें, और उनकी आप खारजा पॉलिसी को देखें कि कैसे जो है वो पूरी दुनिया के साथ अपने मामलात को चला रहे हैं। उनकी ईरान के साथ भी बनती है, इसराइल के साथ भी बनती है, उनकी अमेरिका के साथ भी बनती है, चाइना के साथ भी बनती है, उनकी रशिया के साथ भी बनती है। तो हर जगह से वो अपने माली मफादात को देखते हुए, अपनी आवाम के वसी तर मफाद को देखते हुए अपनी खारजा पॉलिसी बनाते हैं। लेकिन पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है ये इंतहाई फारिग है, इंतहाई फोकी है, और पता नहीं पाकिस्तान के मफादात किसी और तरफ हैं, जबकि जो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी है वो किसी और तरफ चल रही है। और ये चीज़ समझ से बाहर है कि कौन है वो हसीन और कमाल तरीन किस्म का जहीन फतीन दिमाग कि जो पाकिस्तान की इस तरह की खारजा पॉलिसी बना रहा है। और यही तो वो चीज़ है कि जो इमरान खान साहब कहा करते थे कि मेरी कौम के मफादात किसी और तरफ हैं, मेरी कौम का इंटरेस्ट किसी और तरफ है, लेकिन हमारे ऊपर धौंस धमकी और डंडे के जोर के ऊपर किसी और तरफ आंका जा रहा है, जिधर हमारी कौम का जो है वो इंटरेस्ट ही कोई नहीं, हम उस ब्लॉक में जाकर क्यों बैठे। तो इसी की जानिब इशारा जो है नाज़रीन रूस की जानिब से किया गया, और उन्होंने बड़ा बबांग दोहल कहा ताकि ये खबर जो है वो पूरे पाकिस्तान के अवाम तक पहुंचे और उन्हें पता चले कि पाकिस्तान के अरबाब इख्तियार जो है वो क्या कर रहे हैं, और कैसे पाकिस्तान की उमंगों और पाकिस्तान का जो एक फितरी इत्तेहाद बनता है उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। फिलहाल इतनी ऐसी मज़ीद लम्हा बलमा अपडेट्स के लिए हमारे चैनल साहब सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।